अभी बात आता है बोला सर, मेरा तो टारगेट तो होगा, लेकिन टारगेट के लिए कोई अगर ऐसा दमदार वाला प्लानिंग मिल जाता तो बढ़िया होता। तो मैं आपको बताता हूँ आज के लिए टारगेट के लिए जो मेन बात है, ये जो बात है तो अपना अंदर इम्प्लीमेंट तो करना ही है। इसको किस तरीके से करेंगे जो आपको टारगेट में सबसे बड़ा फायदा लाएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप, मुझे लगता है सारे लोग तैयार हैं। सबसे पहले अपने आप के अंदर एक मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी क्यों बांधना है, ये मुट्ठी का फोटो इसलिए नहीं दिया कि मैं एक विजेता हूं, मुझे जीतना है। अगर आपने मुट्ठी नहीं बांधा ना, तो आप इस बिजनेस में जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिद नहीं लेगा वो बिजनेस में जीत नहीं सकता, कहीं नहीं जीत सकता है। नॉट ओनली बिजनेस, आप एडुकेशन में भी देखेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो बोलेंगे जो मुझे इस बार टॉप करना है, वो अगर मुट्ठी नहीं बांधेगा वो नहीं टॉप कर सकता है। किसी को रेस में अगर किसी को हराना है, वो अगर मुट्ठी नहीं बांधा, मेरे किसी को हराना है, वो नहीं हरा सकता है। उसी प्रकार अगर आपको टारगेट जीतना है तो सबसे पहले मुट्ठी बांधिए अपने आप में कि मुझे इस बार जीतना है। अगर जीतना है तो पक्का आप मुट्ठी बांधिए, और मुझे लग रहा है तैयार है। देखिए सर, इस बिजनेस में ना एक चीज आने से पहले, बिजनेस में आने से पहले ये मुझे पता नहीं था, और आप सभी को कई बार लोगों ने सुना भी होगा कि गरीबी में जन्म लेना हमारा मजबूर, गरीबी में जन्म लेना मजबूरी हो सकती है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। जो भी हमने गरीब घर में जन्म लिया हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में जिंदगी काटना मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सोच और संगत बदल कर अमीर बना जा सकता है। और साथियों, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसे सोच जहां पर जीवन में सफलता कैसे आएगा उसके बारे में बताता है। संगत हमें मिला है हमारे सारे गुरु और मेंटर्स लोगों का, जो हमेशा सफलता की बात करते हैं। तो हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस पैनल में जितने सारे लोग हैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, वी आर सो लकी पर्सन, हम लोग बहुत धन्यवाद, बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें इतना जबरदस्त हमें मौका मिला है जहां पर हम सफल बन सकते हैं। कई सारे लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। अभी बात आता है इसमें सर, काम तो करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोग काम करने से पहले उनका मन में कुछ डाउट रहता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप विश्वास कर लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो अपना सीनियर के पास पहले आप आउट करिए, उनके साथ बैठ के। अगर आपको भरोसा कर लिया, बिलीविंग इज अचीविंग, तो आप पक्का जीत जाएंगे। किस में भरोसा करना है, क्योंकि मार्केट में जाएंगे, दुनिया को आपको कंपनी के बारे में समझाना होगा, दुनिया के बारे में सिस्टम की ताकत को आपको समझाना होगा, आपको अपलाइन की ताकत को समझाना होगा, और आप क्या इसमें किस लिए आए हैं इसका भी रीजन बताना होगा। जब तक ये आपको बिलीव नहीं आएगा तो दुनिया को हम बिलीव नहीं दिला सकते। तो सबसे पहले आप अपने आप में देखिए, क्या कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है जो आज 25 साल से चल रहे हैं? क्या सिस्टम के ऊपर भरोसा है जहां पर हजारों लोगों को डायमंड बना दिया? क्या अपना अपलाइन के ऊपर भरोसा है जो आज के डेट में टॉप मुकाम पे सबसे दमदार तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आप इन सारे के ऊपर भरोसा तो है? क्या खुद पर भरोसा है कि मैं भी सर इस बिजनेस में सफल बनूंगा? अगर नहीं है तो आपका अंदर चार्ज का कमी है। अपना प्लाग अपना अपलाइन के पास लगाओ, और आज इस ट्रेनिंग से भी आप समझ पाएंगे थोड़ा बहुत कि सर कैसे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर अपलाइन के साथ टचअप हो जाएगा, उस व्यक्ति को 100% खुद का ऊपर भरोसा हो ही जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति उनको भरोसा नहीं कर पाएगा। ये अगर आपने अंदर कर लिया तो आप पक्का सर जीत जाएंगे। तो अभी आपके पास एक टारगेट है, और मुझे लगता है ये छोटा सा 15 दिन का एक सभी लोगों के लिए एक मौका दिया हूं टारगेट का। जो व्यक्ति फ्रेशर है वो 400 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, और जो व्यक्ति ब्रोंज है 600 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, 700 करेंगे, सिल्वर प्लेटिनम 800 और गोल्ड 900। ये अगर 31 तारीख तक, 31/7/2025 तक करते हैं तो हमारा ग्रेट डायमंड मिस्टर शिशिर कुमार नायक सर के साथ लंच करने का मौका है, और जबरदस्त उसका एक सेशन भी होगा। और 1 तारीख को महागुरु जी हमारे पास आएंगे और सारे लोगों को बता दिया जाएगा, जबरदस्त उस दिन एक सेशन भी रहेगा। अभी किसी की इच्छा है सर हम मैडम के साथ आना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। अगर अपना डबल भी जो बिजनेस वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, इसको अगर डबल कर देते हो तो आप अपना परिवार के साथ यानी कि पत्नी के साथ भी आप इसमें आ सकते हैं। अब सर इसको होगा कैसे? इसके साथ इसको अगर आपने टारगेट बनाया ना, एक छोटा टारगेट, कुछ छोटा छोटा करके किया जा सकता है, इसको टारगेट बनाया ना तो ये बड़ा टारगेट भी सर आप कर जाएंगे, ये बड़ा टारगेट भी आप कर जाएंगे।
ये भी आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा। 5 जुलाई से 9 अक्टूबर, मैं आपको बताता हूँ, ये 5 जुलाई से 9 अक्टूबर तक टारगेट कर जाएगा। लेकिन ये टारगेट करने के लिए आपके अंदर क्या क्या चीज पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए किए गए संकल्प को टारगेट कहते हैं। संकल्प मतलब मैं आपको मुट्ठी बांधने के लिए जो बात बताया वही है संकल्प। अभी टारगेट करना क्यों है ये आपको समझ लीजिए। जो इस बिजनेस में टारगेट नहीं करता है उनका डायमंड बनने में 42 साल लगता है, और जो टारगेट कर लेता है क्या होता है, एक तो उनका इनकम में बंद नहीं होता है, दूसरा टीम जल्दी बन जाता है, तीसरा होता है रिकॉग्निशन और रेपुटेशन, जहां कहीं भी जाता है उनको मिलने लग जाता है, डायमंड से भी उनका नजदीक आता है, ड्रीम फुलफिल होता है क्योंकि टारगेट जितने से ड्रीम होगा, वो अपना विदेश टारगेट हो चाहे कोई भी उसका ड्रीम फुल हो जाएगा, वो अपना हवाई जहाज में नहीं बैठा वो भी पूरा हो जाएगा, सेल्फ इमेज बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को दिमाग में रहता है सर मुझे ना थोड़ा सम्मान नहीं मिलता है, मेरे को अपलाइन थोड़ा नहीं पूछता, डाउनलाइन नहीं पूछता, सर आप एक बार टारगेट जीत के दिखा दो। बोलना नहीं पड़ता क्योंकि सम्मान हो या पैसा हो ये कमाना पड़ता है सर, ये मांगना नहीं होता है। ये जब कमाएंगे तो इज्जत मिलेगा, एक मांगने से नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ सेल्फ इमेज आपका एक बार टारगेट जीत के दिखा दो, पूरी डंका की चोट में आपको जहां जाएंगे सर वहां बचेगा ये फलाना सिंह टारगेट जीत के दिखाया। टीम में रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, टीम बोलेगा कभी भी कहीं भी जाओ आपका नाम पे सबसे पहले एग्जाम्पल देगा कि टारगेट देखो दादा कैसे काम किया, इनके जैसा काम करो। टीम को बोलेगा इनका जैसा बनो। घर वाले अपलाइन का भरपूर प्यार मिलेगा, घर वाले प्यार नहीं करते हैं ना, घर वाले रेस्पेक्ट नहीं, घर वाले साथ नहीं देते हैं ना। टारगेट जीतो, अकाउंट भी टनाटन रहेगा, और आप जब घूम के आएंगे ना फॉरेन, तो सर मैडम को लेके जब जाएंगे ना फॉरेन तो उनको भरोसा नहीं, उनको जीवन में कभी सपने में भी नहीं होगा इस बिजनेस में टारगेट होता है, इतना बड़ा कुछ होता है। क्योंकि फॉरेन तो क्या हमारा जीवन भर आधार कार्ड का नाम सही करने में पूरा जिंदगी बीत जाता है, वो पासपोर्ट क्या बनाने का विचार बनाएगा। लेकिन टारगेट जीत जाएंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ 100% परिवार को भरोसा जाएगा, दोनों लेग काम चलेगा, इंडिया के लेवल में पहचान बन जाएगा। खुद का टारगेट जीतने के बाद अपनी टीम का बढ़िया मोमेंटम बन जाता है। क्योंकि टीम में कई सारे लोग सोचते हैं जैसे टीम में मोमेंटम नहीं आ रहा है, टीम में सारे लोग एक्टिवली काम नहीं कर रहे, सारे एक बार टारगेट जीत जाओ, देखो आपका टीम में कितने सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को ना एक उसका गाइडर चाहिए, आप देख पाएंगे जब तक बगैर गाइडर का वो नहीं काम करता, तो जब देखता है जब मेरे सीनियर जब टारगेट जीत रहे यानी मैं जब टारगेट जीत रहा तो आपका साथ आपका डाउनलाइन भी पक्का जीतेगा, अपने आप टीम में रोल मॉडल मानेगा। कोई व्यक्ति आप लाइन को जबरदस्ती मानने लग जाओ मेरा बात मानो, नहीं मानेगा। हमने टारगेट जीता है तो फिर बोलेगा अच्छा ये इनको मानना चाहिए क्योंकि इन्होंने जीत के दिखाया, वो बोलेगा जो जीता ही नहीं, फेलियर को दुनिया में कोई नहीं मानता है। अगर हम और आप टारगेट नहीं जीतेंगे फेलियर को आज के डेट में कोई नहीं मानता है, लेकिन सब सफल और सक्सेस को हर कोई मानता है, चेहरा से मतलब नहीं होता। टारगेट जीतने से अपना टीम में भी बहुत लोगों को घर में चेक जाता है, कई सारे लोगों को चेक जाता है। इसलिए लास्ट वाला टैगलाइन आपने सुना ही होगा, सब रोगों का एक ही दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। यानी कि बिजनेस में जो भी आपका सिचुएशन प्रॉब्लम, जो भी आपका नेगेटिविटी या जो भी आपका समस्या क्रिएट हो रहा है उसका एक ही इलाज है, एंड दैट इज टारगेट। अगर आपने टारगेट जीत गया ना तो इस सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ये टारगेट जीतने से सब कुछ हो जाएगा। टारगेट जीतने से क्या होगा, आपका एक तो घर में लेवल चेंज हो जाएगा, डायमंड आएगा जो आपको पता है, हर हफ्ता इनकम लाने लगेगा। एम्बिशन, जब तक इसके क्या करना पड़ेगा, एम्बिशन क्या, जब तक हम अंदर से नहीं चाहते होंगे तब तक कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन कई सारे लोगों को क्या होगा, वो बोलेगा मैं जीतूंगा, सिर्फ वो सोचेगा, लेकिन अंतरात्मा से वो जो एक कमिटमेंट होता है जिद्दी वाला, मैं जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार का जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वो जब अंतरात्मा से ऐसा करेगा तो पक्का जीत जाएगा। देखिए सर दुनिया में कोई भी व्यक्ति को बताया जाता है कि घोड़े को पानी दिखा सकते हैं पिला नहीं सकते हैं। टारगेट जीतने के लिए हर कोई व्यक्ति को अभी पता चल रहा है टारगेट जीतने से इतना फायदा होगा, लेकिन जीतेगा वही जो व्यक्ति मुट्ठी बांध के, जो व्यक्ति कमिटमेंट के साथ उतरेगा। सुनेगा सब कोई लेकिन पाएगा वही जो करेगा। लेकिन ये करने के बाद कई सारे लोग क्या सोच लेके करते हैं, दिमाग में दो फॉर्मेन होता है, एक होता है मिस्टर विजय और एक होता है मिस्टर पराजय। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपका दिमाग में किस प्रकार सोचने के साथ दिन को शुरुआत कर रहे हैं, आप जिसकी भी आदेश देते हैं वो काम करने लग जाता है।
अगर आप सोचते हैं मिस्टर विजय जैसा तो आप विजय होंगे, अगर आप सोचते हैं पराजय जैसा पराजय होंगे। आज से सोचेंगे नहीं मेरे को पराजय मेरे से नहीं होगा, मेरा इतना दिन बीत गया, तो कभी नहीं होगा। लेकिन आप सोचते हैं भाई किसी ने भी मेरे साथ अगर इस बिजनेस को मौका मिला तो इतना दिन बीत गया, चलो कोई बात नहीं, आज जिनको बिजनेस मिलेगा वो भी तो टारगेट जीतेगा। जो आज ज्वाइन नहीं किया, जिनको मैं ज्वाइन कराऊंगा वो भी तो कल जीतेगा। अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस में नए आके टारगेट जीतने का कमिटमेंट ले सकता है, सो व्हाई आई कैन नॉट डू दिस, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी जीतूंगा। अगर ये विचार बना के मिस्टर विजय की जैसा सोच बना के करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ पक्का वो व्यक्ति जीत जाएगा। और एक्शन, इसके लिए क्या क्या, टारगेट जीतने के लिए उसके लिए एक्शन एक ही है, टारगेट जीतने के लिए उसके लिए एक्शन एक ही है। एक्शन है टारगेट के लिए रोजाना, रोजाना क्या करना पड़ेगा, मुन्ना जी क्या कर रहे हैं, रोजाना टारगेट सेट करना सबसे जरूरी है, खुद का कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुन्ना जी आप थोड़ा मोबाइल को कहीं अलग जगह में रख दो, इसको डिस्टर्ब मत करो। टारगेट के लिए रोजाना प्लान टारगेट करना होगा आपको। टारगेट के लिए अगर रोजाना प्लान नहीं दिखाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कभी कभी दिखाने से वाले को नहीं होता है, रोजाना दिखाना पड़ेगा। और खुद का कमिटमेंट सबसे जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा अपलाइन का बहुत साथ देगा। भाई अपलाइन आपका जैसे भी कर रहा है, वो एक्टिव है या डीएक्टिव है या थोड़ा कम एक्टिव है, आप बोल रहे, कई सारे लोग सोचता है सर मेरा अपलाइन धीरे चल रहा है। अरे भाई आपका अपलाइन का गाड़ी अगर धीरे चल रहा है तो आप एक्सेलेटर दबा का ओवरटेक करो ना, मना किसने किया है, आप ओवरटेक कर दो। लेकिन उसी को लेके अगर दुख मना के रहोगे तो फिर नहीं चलेगा। आपको सोचना है तो मुझे जीतना है तो आपका कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अपलाइन तो एक ही है ना, डाउन लाइन सैकड़ों है। आप अपलाइन एक एक को 40 जगह में लेके नहीं जा सकते। देखिए 60 दिन है, समझ लीजिए 60 डेज है। अगर अपलाइन को 60 दिन में 60 व्यक्ति को सपोर्ट किया तो डेली 2 डीडी भी निकाल दिया तो 120 डीडी निकल जाएगा। तो 120 डीडी में कोई व्यक्ति टारगेट 40 बंदा टारगेट नहीं जीतेगा, लेकिन एक 40 बंदा अगर खुद सीख के कमिटमेंट के साथ उतरेगा तो हर बंदा टारगेट जीत सकता है, हर व्यक्ति टारगेट जीत सकता है। टीम में सभी सदस्यों को क्या बांटना है, सभी सदस्यों को काम बांटना है। अगर काम बांट दे किसको क्या करना चाहिए सीनियर के साथ हो जाएगा। रोजाना टारगेट का अवलोकन करना है, क्या क्या हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए करना क्या है, इसका बारे में बहुत सुंदर फंडा है। एक क्यूएससी वाले एक बहुत सुंदर फंडा। एक क्यूएससी क्या है सर, आप 15 दिन में सबसे पहला 5 दिन जो होता है, एक व्यक्ति को जैसे ज्वाइन कराते हैं फर्स्ट वीक, पहला हफ्ता में उनको जैसे ज्वाइन कराते हैं, उसको 15 दिन में उसको आप क्या करिए, एक डीडी दीजिए। सेकेंड वीक उनको आप सिखाने के बाद 3 यानी कि क्यूएससी बनाइए। तो देखिए आपका फर्स्ट वीक 1 डीडी, सेकेंड वीक 3, तीसरा वीक 9। ये अगर फर्स्ट वीक ना करके अगर 15 दिन में भी करेंगे ना तो भी ये 15-15 तो होता है 30। मैं आपको बता, ये 15 दिन में एक डीडी निकाला, पहला 5 दिन में सर मैं टारगेट मैं ज्वाइन तो कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा कब, मैं आपको बताता हूँ। ये हफ्ता मत सोचिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ 15 दिन में, ये एक हफ्ता नहीं 15 दिन सोचिए। 15 दिन में 5 दिन उनको पहला दिन सिखाओ, बाकी 10 दिन में उस व्यक्ति को 5 दिन में कोर बनाओ, बाकी 10 दिन में उनके साथ काम करके उनको आप क्यूएससी बनाओ। 15 दिन में कितना बंदा आया, एक डीडी, और अगला 15 दिन में आया एक को जैसे वो किया 3 निकाल दिया, और इसको जैसे हो गया 45 दिन में उसका उसका फिर डबल हो गया 3 9 डीडी, फिर 27, 45, फिर 81, और ऐसे जैसे 6 हफ्ता हो जाएगा तो 243 यानी कि आपका 100% टारगेट हो जाएगा। और ये आपको क्यूएससी का फंडा ही आपको लगाना होगा। हु शोस मोर प्लान, कौन प्लान दिखाएगा, विनर्स मोस्ट, जो ज्यादा प्लान दिखाएगा वही जीतेगा, जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाएगा। क्योंकि आपको लिस्ट का दिखा दिया, प्लान का दिखा दिया, प्लान के बिना और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दिमाग में 2 ही चीज आपको रखने के लिए बताया, विनर्स नेवर क्विट। जो जीतने वाले व्यक्ति होता है ना अंतिम सांस तक नहीं छोड़ते, और जो हारने वाले होते हैं ना हर समय में विचार बनाते हैं। क्विटर्स नेवर विन, मेरे से नहीं होगा, वो कभी भी नहीं जीतते। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। आपका दिमाग में किस प्रकार से है, आपने तो ज्वाइन कर लिया,
आपने इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद करना क्या है? ज्वाइन करने के बाद आपको एक ही काम करना है, सीखना है। अगर आपने नहीं सीखा तो फिर सीखिए, सीखने के बाद करिए और फिर अपना सिखाइए, अर्निंग भी करिए। डुप्लीकेशन, तभी आपका फ्यूचर के लिए आपका डुप्लीकेशन तैयार हो पाएगा। ये किस प्रकार से तैयार होगा? नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई एक प्रकार संस्था जैसा होता है। कोई भी जगह में नौकरी होता है, बोलते सर नौकरी के देखो ये एथिक्स का जैसा काम होता है। नौकरी किस प्रकार होता है? नौकरी में रिक्रूटमेंट होता है, आप देखते हैं रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर ट्रेनिंग होता है, फिर मोटिवेशन उसको दिया जाता है, फिर मॉनिटरिंग किया जाता है, यानी कि वो कैसे कैसे काम किया जाता है, खोज खबर लिया जाता है। आपको भी सेम ही काम करना है। आपको रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको भी पहला 5 दिन ट्रेनिंग, अगला 10 दिन में उनके अंदर क्या हो जाएगा, उनको फिर क्यूएसी, फिर ट्रेनिंग, फिर क्यूएसी। ऐसा करेंगे तो 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मॉनिटरिंग करना है, और ये अगर करेंगे तो पक्का हो जाएगा। अब टारगेट जीतने का मूल मंत्र सर क्या है, मेरे को एक शब्द में बताओ। तो मैं आपको 4 पॉइंट बता दे रहा हूँ, सिर्फ 4 पॉइंट, ये हमारा नहीं, टारगेट जीतने के 4 मंत्र बता रहा हूँ। 4 पॉइंट ये हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर ने बताया। डेली 3 से 4 कप चाय पीना होगा। ये आप देख रहे हैं चाय का जो भाप आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये डेली 3 से 4 कप चाय पीना है। अच्छा उत्तम सर, मेरे आवाज आ रहे हैं ना सर? एकदम 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 शानदार। अच्छा बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। डेली 3 से 4 कप चाय पीना है, और आपको 3 से 4 कप अगर चाय पियेंगे, और ये आपका सिर्फ ऑफलाइन घर में नहीं पीना है, ये ऑफलाइन के घर में नहीं पीना है, ये पीना है आपको प्लान फॉलो अप में पीना है। डेली 4 कप, 3 से 4 कप। अगर 3 से 4 कप चाय पी लिया तो हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल सर बोलते टारगेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डेली 2 टाइम ऑफलाइन से बात करना है। बहुत सारे लोग सोचता है, बोला सर ऑफलाइन से बात करूंगा तो टाइम नहीं मिला। तो वही होता है जैसे कुल्हाड़ी वाले जो धार लगाने वाले काम होता है, इस बिजनेस में हम लोग ऑफलाइन से बात करने का मतलब, कई सारे लोग समझते हैं कि मुझे डांट मिलेगा या पता नहीं मैं डाउनलाइन से बात करता हूँ। मैं आपको ऑफलाइन का बात करने का ना, मैं आपको सही रीजन बताता हूँ। अगर आप ऑफलाइन से बात करेंगे तो मेरे ऑफलाइन के साथ मैं क्या बात बताया मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में खुद सुनेंगे आप लोग। ऑफलाइन से बात करने का मतलब होता है अपने आप को करेक्शन करना। जो व्यक्ति खुद को परफेक्ट बनाने के लिए वो विचार नहीं सोचते, ऑफलाइन से कनेक्शन नहीं रखते, वो अपने आप को कभी भी इस बिजनेस में वो परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन से दूरी है। बोलता है सर मैं बहुत काम कर रहा हूँ इसलिए बात करने का मौका नहीं मिला। अरे सर कुछ भी काम करिए, अगर आप इतना, जैसे एक कुल्हाड़ी को अगर कितना भी वो लकड़ी काटे, लेकिन ये लकड़ी काटने के बाद एक समय तो काटना बंद हो जाएगा, क्योंकि धार लगाना बंद हो गया। अगर आपने धार नहीं लगाया तो क्या होगा? इसी प्रकार हमारा ग्रेट मेंटर बोलते हैं डेली सुबह एक बार मॉर्निंग में फोन करो, रात को सोने से पहले करो। कई सारे लोग काम कर रहे हैं इसलिए बोला बात नहीं कर पा रहे, कई लोग ऐसे ही नहीं कर पा रहे, उनको सेल्फ इमेज डाउन है। नहीं सर, ये बात आपको दिमाग में लगा लेना है। अगर टारगेट अगर जीतना है तो कोई लॉजिक नहीं, जो लॉजिक लगाएगा उसके साथ मैजिक नहीं होगा। आपको 100% 2 बार अपने ऑफलाइन से बात करना ही होगा। 3 नंबर क्या है, 100% यूजर बनना है। यानी 100% यूजर क्या बनना है? मैंने देखा यहाँ पर आने के बाद हमारे कुछ बंदा पेस्ट लेके जा रहे प्लान फॉलोअप, वो तुरंत फटाफट कुछ बंदे लगातार पेस्ट दे रहे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे रहे, और खुद का घर की जो चीजें जरूरत है वो घर से भी ले रहे। अगर हम आप अपना घर के सामान यूज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे? और प्रोडक्ट अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? सिर्फ एक प्रोडक्ट देने से नहीं चलेगा, हर प्रोडक्ट का बेनिफिट लोगों को बताओ तो फिर काम बनेगा। और चौथा है अटेंड ऑल ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन नहीं मिस किया तो आप पक्का टारगेट जीत सकते। ये टारगेट जीतने का 4 पॉइंट है। आप चाहे फोटो खींच लो, चाहे आप खाता में लिख लो, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये 4 पॉइंट आपको किसी भी हालात में मिस नहीं करना है। अगर ये कर लिया तो पक्का टारगेट आप जीत ही जाएंगे, कोई नहीं आपको रोक सकता है दुनिया का ताकत। लेकिन ये कैसे करना है, ये आपको काम करना है। कई बार कभी चैलेंज आता है टारगेट जीतने के, काम करने के टाइम पे, उस समय आपको एमसीआर के तहत में काम करना है। ये कंडीशन है मेंटर काउंसलिंग और रिक्रूटिंग। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपका मेंटर है, उनके पास आप जाइए, उनसे आप काउंसलिंग लीजिए, और एक मैं काउंट मेंटर के पास अगर आपने बताएंगे
तो ही आपको काउंसलिंग लेने का आपके साथ इच्छा होगा, जिन्हें मेरे को कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मेंटल मेरे को बता रहे हैं। और ये रिपोर्टिंग करेंगे तो ही तो पता चलेगा ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये रिपोर्टिंग करेंगे तो ही पता चलेगा। अच्छा, मेंटरशिप में रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, आपने आपको ग्रेटफुल कर पाएंगे। मेंटरशिप में रहने से क्या फायदा, ग्रेटफुल कर पाएंगे। मेंटरशिप में रहेंगे, एवरी ग्रेट अचीवर्स इज इंस्पायर्ड बाय ग्रेट मेंटर। आज के डेट में जितने सारे महान लोग बने आप देख पा रहे हैं ना, इन लोगों को पास ग्रेट मेंटर से इनको इंस्पायर किया है, उनको आगे बढ़ाया है। सर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समस्या कर रहे हैं, कौन बताएगा, हु कैन टेल यू दैट इज योर रॉन्ग वर्क। कौन आपको बोलेंगे ये आप गलत कर रहे हैं। जब आपको मालूम है नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, तो आप तो गलत दिशा में भटक जाएंगे। इसीलिए ग्रेट मेंटर से जरूर आप नाता रखिए। और ग्रेट मेंटर से नाता इसीलिए रखना है ताकि आपको 100% बताएगा जो आपको कैसे सफलता बना सकता है, ये आपको इंस्पायर करेगा। और किस लिए रखना है ये आप समझ लीजिए। कई बार ये आपने कहानी बहुत सारे लोगों ने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं मालूम। ये दलदल में फंस गया था, फंस गया शेर और मर गया। ये आपने बहुत सारे लोगों ने कहानी नहीं सुना होगा। एक बार क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, ये जो गाय आप देख पा रहे हैं, ये गाय और शेर दोनों क्या कर रहे थे, दोनों गाय ने शेर को खाने के लिए पीछे से दौड़ रहा था। और जैसे अचानक गाय ने कहा जंप कर दिया, एक कीचड़ में जंप कर दिया। और शेर ने थोड़ा जोर से जंप किया और शेर भी कीचड़ में जंप कर दिया। वो दोनों फंस गए। और फंस गया तो इन लोग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे शाम होने लगे, शाम होने के टाइम पे शेर 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 देख रहा है ये गाय बड़ी मुस्कुरा रहा है। गाय को पूछ रहा है, भाई तू मुस्कुरा क्यों रहा है, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं इसलिए नहीं मरूंगा। बोला क्यों नहीं मरेगा। बोला मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मेरा अपलाइन है, मेरा मालिक है। और मेरा मालिक मेरे को ढूंढता हुआ आएगा, मैं कहाँ हूं और मेरा मालिक मेरे को ले जाएगा। सब समझ में आ रहा है। जिस व्यक्ति अपने आप को कंडीशन के ऊपर रखा है, सीनियर्स के साथ, अपलाइन के साथ, मेंटरशिप के साथ जुड़ के रखा है ना, उस मेंटर का भी चिंता होती है इस बिजनेस को, इस यहाँ पर इनको कैसे सफलता दिलाओ। लेकिन जो व्यक्ति छुपा हुआ रहता है ना, जो व्यक्ति अकेला शेर बनता है ना, वही कीचड़ में फंस जाता है। जो कीचड़ अकेला ही शेर बनता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो कभी फंस गया तो भाई वहीं पर उनका मौत आ जाता है। डिसाइड आपको करना है, लेकिन इसको डिसाइड करने में ज्यादा लेट मत करना। सर सच्चाई तो यह है, आपने जो भी कहानी जरूर सुना होगा, मेंढक को किसने मारा, तय करने में उसके खुद को अक्षमता भी उसकी अक्षमताएं थी, ये उसे कब कूदना था। ये क्या था, एक बार एक मेंढक ने अपना एक पानी वाला गमला में बैठ गया था और उसके नीचे पतीला में आग जल रहा था। और जैसे आग जल रहा था, और आग जलने के टाइम पहले जैसे जल रहा था, तो ठंडी का समय था, पहले उन्होंने मेंढक ने एडजस्ट किया, वाह बहुत बढ़िया, मुझे थोड़ा गरम गरम आनंद मिल रहा है। और जैसे थोड़ा और लगा तो उसके साथ और एडजस्ट करने लग गया। और एडजस्ट करने में एडजस्ट कर करके ऐसा समय आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया जिस समय उनको और एडजस्ट करना असंभव था। अगर उस समय वो नहीं निकला तो ही प्राण त्यागना पड़ेगा। और उस समय उन समय कूदने का कोई उसके पास एनर्जी नहीं था, क्योंकि जितनी एनर्जी था वो एडजस्ट करने में लगा दिया। तो साथियों, इस कहानी से हम समझ सकते हैं, क्या हमको ये मेंढक को किसने मारा, गर्म वाला पानी ने मारा, नहीं, उनका एडजस्टमेंट ने मारा। आपने आपको इस बिजनेस में लेके आया किस लिए सर, हम आया, क्या हम जीतने के लिए आए या सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए आए। सर हम जीतने के लिए आए। अगर जीतने के लिए आए तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा और एडजस्टमेंट सिर्फ मत करिए, सिर्फ एडजस्ट मत करिए जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सर, इस बार नहीं होगा तो अगला बार हो जाएगा, ये एडजस्ट बीच वाला में मत रहिए सर। जीतने आए हैं तो अभी तुरंत कूदना चालू करिए, तुरंत जाइए। क्योंकि अगर आपने तुरंत टारगेट के लिए नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं इस प्रकार एक समय आएगा जिस समय हमारे लिए एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा और बिजनेस से हम क्विट कर जाएंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आपके सूचना था कि चाहे तो इसको हम थोड़ा समझ लेंगे और इसको अगर हम थोड़ा मान लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है जितने सारे व्यक्ति है वो पक्का